कहते हैं चोर एक इकट्ठे हो रहे एक साथ में। केजरीवाल चोर है मैडम, चोर। मोदी ने देश खरीद रखा है, वो कुछ तो अच्छा आदमी है जी। 500 की 500 सीट आनी चाहिए मोदी की। तो बीजेपी जिंदाबाद है। मोदी जिंदाबाद। 300 रुपए का महीने में राशन देते हैं, 1100 रुपए का सिलेंडर बेचते हैं। ईवीएम हटाओ, देखो चुनाव का रिजल्ट क्या आता है। बीजेपी आनी है, सबने पता। लड़ोगी हो, लड़ो ना, बीजेपी आओगी एक तरफा। ठीक है, रेवड़ी देना बंद कर दे। एक सीट नहीं आएगी दिल्ली के अंदर। बीजेपी आएगी, 100% आएगी। हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी। के नाम पे वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? धर्म के नाम पे नहीं दे रहे हम। धर्म के नाम पे क्यों दे देंगे? धर्म के नाम पे नहीं देंगे। ठीक, खाड़ों की सरकार है, बेईमान सरकार है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में, जहां पे मैं लोगों से बात करूंगी कि आज सिर्फ 2 दिन बचे हैं दिल्ली के चुनाव होने में। उनको क्या स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है, क्या उन्होंने मन बना लिया है कि वो अगला पीएम और अगला सांसद इलाके से किसको बनाने वाले हैं। तो इन मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे कि वो किन अहम बिंदुओं पर जो है वोट डालेंगे, किसको वोट डालेंगे और क्या उनका मकसद रहेगा और क्या वो बदलाव चाहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता से बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से योगेंद्र चंदोलिया बीजेपी से प्रत्याशी हैं और उदित राज जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और हंस जो कि एक एक्टर और सिंगर है, वो यहाँ पर कई सालों से राज कर रहे एक सांसद के तौर पर। तो अब जनता से जानेंगे क्या उन्हें बीजेपी का काम पसंद आया है, क्या वो दोबारा से बीजेपी चाहती है या फिर वो बदलाव चाहती है। सब सवालों को लेकर जनता के बीच चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मोदी जी तो डर गए हैं चुनाव से, जो स्थिति अभी गठबंधन ने हिला दिया है। अच्छे वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, डर गए ये कर गए। तो अब मोदी जी तो अपने काम पे वोट मांग रहे हैं, कहे के हाई पे तो चल नहीं रहे। विपक्ष सबसे पहले यही कहता है कि कौन से काम के वोट मांग रहे हैं, काम क्या किया है इन्होंने। मैडम ऐसी है कि जो कर नहीं सकता वो मोदी जी ने किया है। जैसे धारा 370 कोई नहीं हटा सकता था, मोदी जी ने आकर किया है। मतलब लोग कहते हैं धारा 370 चलो हटी, लेकिन उससे फायदा दिल्ली वालों को क्या हो रहा है। मैडम दिल्ली के पूरा देश का फायदा होगा ना। दिल्ली का प्रश्न दिल्ली वाले को नहीं होगा, ये पूरा देश का फायदा होगा जी। तो क्या दिल्ली की जनता, सिर्फ जो दिल्ली की कुछ जनता है कहते हैं कि भाई केजरीवाल ने फ्री की चीज़ें दी हमें वो पसंद आ रही है, तो क्या दिल्ली की जनता को फ्री की योजना ज़्यादा पसंद आ रही है ना कि देश का विकास होना वो पसंद आ रहा है। मुझे देश का विकास हो रहा है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है देश के लिए। फ्री का तो कोई भी चला सकता है मैडम। दिल्ली सरप्लस मतलब स्टेट आता है, यहाँ पे मतलब रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे कोई भी सरकार आके फ्री कर सकती है जी, अगर जी बीजेपी आ रही है। और वोटों की गिनती को लेकर अगर बात करें, सीटों की बात करें तो 400 पार सीटों की बात हुई थी शुरुआत में, लेकिन वो धीरे धीरे करके जो ग्राफ है बीजेपी खुद ही गिरा रही है कि नहीं भाई 300 प्लस आएगी या 300 आएगी या 200 भी किसी ने बोला है। तो क्या सरकार अपने मतलब वो एजेंडा सेट करते हैं। सरकार देखो करीब 350 अभी भी है सरकार में, करीब 350 का प्लस अभी भी है। तो हो सकता है कि आसपास पहुंच जाएंगे 400 के आसपास। तो बीजेपी इस बार नहीं, तीसरी बार जी। आप बताइए क्या लग रहा है आपको। बीजेपी आएगी। अच्छा, आप भी बता दीजिए क्यों बीजेपी। देखो अब ये कहते हैं ना गठबंधन, जितने भी वो कहते हैं ना चोर एक इकट्ठे हो रहे एक साथ में, क्योंकि ना आप देखो जिस केजरीवाल जो मुद्दे लेके कांग्रेस के खिलाफ 2014 में उसने वो केजरीवाल चोर है मैडम, चोर। वो कैसे आ जाएगा? कहते बीजेपी ने फंसाया है। अच्छा, बीजेपी ने फंसाया उसको है? सारे कानून सारी गलतियां अपने आप कर रहे हो, सारे महकमे अपने आप ले रहे हैं, सारी चोरी का पैसा अपने घर पे इकट्ठा कर रहा है। मोदी ने देश खरीद रखा है, वो कुछ तो अच्छा आदमी है जी। 500 की 500 सीट आनी चाहिए मोदी की। तो चोर है केजरीवाल। तो बीजेपी जिंदाबाद है, केजरीवाल चोर है, चोर। किसानों को हर 3 महीने पे 2000 मिल रहा है और ये 3 साल से राशन पानी मिल रहा है। और क्या चाहिए? ज़्यादा साल से चल रहा है, मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर भी मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम। मोदी जिंदाबाद है बस। मोदी जीतेगा, मोदी, दूसरा कोई नहीं जीतेगा मोदी के अलावा। लेकिन गठबंधन कह रहा है हम बहुत स्ट्रांग है। उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो तो ऐसे ही फॉल्स में बोलता है। स्ट्रांग कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही बोलता है, हवा में ही बात करता है बस। हवा में बात करता है। बीजेपी भी हवा में ही दावे कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी आएगी, दूसरा कोई सरकार नहीं आएगी। आ रही है बिल्कुल। मोदी जी भाई, उनका ही प्रशासन है, उनका ही सब कुछ है, उनकी ही मीडिया है। अगर जो 2 बार पहले जीते हैं वो दबंग की वजह से है, सबको पता। ईवीएम हटाओ, देखो चुनाव का रिजल्ट क्या आता है।
बार लगातार, 2 बार तो कांग्रेस भी जीती थी 2014-2009 में। उन्होंने कौन सी मीडिया खरीद ली थी? जो काम करेगा उसी का तो काम दिखाएगी मीडिया, चाहे जो भी है। 300 रुपये का महीने में राशन देते हैं, 1100 रुपये का सिलेंडर बेचते हैं पब्लिक को, तो 800 फालतू ले रहे हैं। बताओ वो घर से दे रहे हैं क्या राशन? तेल 30 रुपए लीटर था, 130 रुपए लीटर है आज, 100 रुपए लीटर के फालतू। हर घर में मोटरसाइकिल है। जनसंख्या कितनी है? एक टाइम पर एक बात बताओ, सुनो, आज से 10 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी? आज से 10 साल पहले सैलरी कितनी थी? 10 कैंडिडेट है, 10 कमाते हैं उस टाइम में। अब एक को नौकरी मिलनी भारी पड़ रही है, इस बात से नहीं देखोगे? सारी नौकरी आप ले लोगे और क्या करेगा? और गठबंधन कैसे करेगा? 5 किलो राशन पे क्यों बात कर रहा है? मैं रोजगार पे बात करो ना, 5 किलो राशन पे क्यों बात कर रहे हो तुम्हें? पार्टी मैं भी कह रहा हूँ बहुत बढ़िया पार्टी है। जातिवाद रोजगार पे बात करे, पार्टी बहुत बढ़िया है भाई। बीजेपी पार्टी बहुत बढ़िया, केवल रोजगार पे और उस पे बात करे, जातिवाद। तो रोजगार की वजह से इस बार बीजेपी नहीं आ रही? रोजगार की वजह से नहीं आ रही है पब्लिक। कह रहे रोजगार नहीं है इसलिए बीजेपी इस बार नहीं आ रही। हर चीज में रोजगार है। मतलब ये है मैडम, मंजूर है, हम खुश हैं बीजेपी से। हम पहले भी, हम गरीब इंसान पहले भी फैक्ट्री में नौकरी करते थे, आज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बीजेपी अगर आया है, आगे क्यों करेंगे? अभी हमको 2000 रुपया मिलता है, 6000 रुपया साल का मिलता है, अकाउंट में आता है। 2014 में यही जो बीजेपी 400 रुपए के सिलेंडर के लिए सड़कों पे उतरी आई थी, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है, तो आप खुश हैं? पहले आप पे होएगा पैसा, जो गरीब लोग हैं। 800 का मिल रहा है अभी 800 का मिल रहा है। अभी आप 10-10 बच्चे पैदा करो तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? मेरे को ये बताओ। आप सब पढ़े लिखे हैं। अब सालाना आप जो है 85 लाख नौजवान को तैयार करोगे, गवर्नमेंट सबको रोजगार देगी, सबको रोजगार देगी। 10 साल पहले सब प्रमुख ही था, सब सीएम ही था, और आज सब नीचे आ गया। 4 साल में घर भेज देगी। कांग्रेस के राज में आपके पास सरकारी नौकरियां थी? किसमें? हाँ, सरकारी नौकरी जब उतर गई, जब भी नहीं थी। फिर आप इस तरीके का कंपैरिजन करना क्या सही? मैंने क्या कंपैरिजन, मैंने ये कहा सरकार बढ़िया है, रोजगार पे बात हो, जातिवाद पे बात ना हो, तो इससे बढ़िया सरकार कोई नहीं है। की बात अगर आप कहोगे, आपने देखो काफी ये कहते हैं कि LIC बेचा कुछ, ये कहते हैं कि LIC बेचती, बड़ी बड़ी कंपनियां बेची नहीं है, निजीकरण किया है, जो कि कांग्रेस ही लेके आई थी 1990 में निजीकरण का। ये लोग के आप कहते हैं सरकारी में। आप एक बात बताओ, सरकारी में कोई बंदा किसी लगाचा, आज पहले घूस दे के भी लगता थे, 40,000 रुपए सैलरी है। निजीकरण करके एक ही जो प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको ना 2 कैंडिडेट 20-20 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, ऑडिट करवा रहे हैं, सारी चीज हो रही है। सरकारी काम में ऑडिट करना कितना मुश्किल है सब जानते हैं। और ना आप ऐसे कहोगे कि अगर मतलब सब सुधर जाए, सब करते गवर्नमेंट की नौकरी करता है, बोला मुश्किल है। ऑडिट करवाओ ना, हर चीज का ऑडिट होना चाहिए। करने वाला हो, मुश्किल क्या है? क्या चीज मुश्किल है? ऑडिट करवाओ। अरे भैया, काम करेगा उनको रोटी मिलेगी, जो हरामखोरी करेगा उनको कुछ नहीं मिलने वाला। सही बात। आप सोचोगे कि हम चेयर पे बैठ जाए, हमारे पास रोटी आ जाए, वो कहीं नहीं आएगा। शुरू बात से बूढ़े हो गए बच्चे, नौकरियां मिलती नहीं है। अरे बच्चे बूढ़े हो गए, चुप आ जाओ। बूढ़े हो गए बच्चे, डिप्लोमा करके घर बैठे 10-10, 15-15 साल, क्या नौकरी नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगारी फैल गई। इतनी महंगाई, पेट्रोल कहाँ जा लिया, सोना कहाँ जा लिया। बीजेपी नहीं आ रही फिर इस बार? मेरी तरफ से तो आ नहीं रही, कलम फेर दे। अंकल की तरफ से तो आ नहीं रही। बीजेपी आ रही है 100%। और बात ऐसी है, बात रही बेरोजगारी की, वैकेंसियां निकलती हैं, फॉर्म भरो, काबिलियत है, पेपर पास करो। नौकरियां गवर्नमेंट दे रही है, सारी चीज हो रही है, पर लेकिन ट्रेनों के लेट होने के कारण नौकरियां छूट भी रही है। सुबह से शाम ट्रेनों की दिक्कत है, ट्रेन लेट आती है। जो स्थिति है, कह रहे हैं उसकी वजह से नौकरियां छूट भी रही है। अगर मिल आप रेलवे स्टेशन देखो, पे ट्रेन देखो अपने रेलवे का हिसाब ये है, ट्रेनें बहुत लेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। रेलवे में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सरकार उस दिशा में जरूर काम करे, हम ये उम्मीद करते हैं सरकार से। बीजेपी आनी है, सबने पता, लड़ोगी हो, लड़ो ना, बीजेपी आओगी एक तरफा। फ्री के रेवड़ी देना बंद कर दे, ये 1 सीट नहीं आएगी दिल्ली के अंदर। 7 सीटें जीत रहा हूँ। फ्री के रेवड़ी, मैं कह रहा हूँ ना, फ्री के रेवड़ी ये देना बंद कर दे आम पब्लिकों में, 1 सीट नहीं आने किसकी। फ्री बिल्कुल फ्री नहीं होना चाहिए, बिजली सस्ती कर दे, ठीक है, अच्छी बात है, सस्ती कर दे। ये तो बात रही, अभी हम दिल्ली की जैसे बात कर रहे थे, स्वाति मालीवाल का मुद्दा उठा था, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होने वाली है स्वाति मालीवाल, इसलिए जानकर एक चाल चली गई है। मैडम ऐसा है, देखिए
आप शुरू से उठाइए। कन्हैया कुमार जी है, बयानों में आए, ठीक है, उन्होंने खूब चर्चा की, लोगों से गालियां दी, देश को गालियां दी, आर तक के बीच इसमें राजनीति में आ गए। ये राजनीतिक मुद्दा है, अब आ जाएगी राजनीति में, वो तो उनका मैटर है। उसमें कह रहे पेड़ है क्या आप? मैं क्या रहे हो गया? अरे भाई मैं सोनीपत का हूँ। तो भैया अगर कोई बयान रख रहा है तो वो पेड़ हो गया क्या? हाँ वो पेड़ हो गया। सोनीपत तो सबको बोलने के लिए। अरे सुनिए तो मैडम, अंधभगत सोनीपत के अंदर है ही नहीं, सुनिए बात। और दूसरी बात, अभी चुनाव आयोग को कभी भी चेयरमैन पर्सन को Z+ सिक्योरिटी नहीं मिली, पहले दे दी राजीव कुमार जी को। पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी फोर्स जो है सुरक्षा करती थी और CRP करती थी पार्लियामेंट की। 1 मिनट जरूरत नहीं है तेरी, अरे जरूरत नहीं है भाई साहब, इसको जेब में डाला, मैं जरूरत नहीं है। अब उसको हटा के सिक्योरिटी स्टाफ को CISF और दिल्ली पुलिस को दे दिया गया। 20 तारीख को मॉक ड्रिल किया, ये आसानी से छोड़ेगा नहीं। ट्रंप और श्रीलंका जैसे हालात उसको नजर आ रहे हैं, इसलिए वो तैयारी कर रहा है। तो ये चुनाव अगर निष्पक्ष हुआ तो इसका बैठना विपक्ष में तय, बिल्कुल तय। सिर्फ अंधभक्ति कर रहे, बकवास कर रहे हैं, और क्या है? आएगी बीजेपी, आएगी 100% आएगी। देखा मैडम कितने आदमी है, धर्म के नाम पे वोट ले, चाहे किसी नाम पे मिलो, पर आएगी मोदी, मोदी आएगा। राम मंदिर से किसका भला ना है? हमारा होया, हमारा रोटी आई है। हाँ, जब दारू फ्री करवाई, जब किसका भला हुआ? हाँ, जनता तो कौन कर रहा है? जिसको पीनी होती है वो पिएगा, उसको कौन रोकेगा? उसको चाहे फ्री दो चाहे पैसों में दो, दे देगी। राम मंदिर खाने दो, मस्जिद दे देगी खाने को। हाँ, हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? धर्म के नाम पे नहीं दे रहे हम। धर्म के नाम पे क्यों दे देंगे? धर्म के नाम पे नहीं देंगे, ठीक है। कब नहीं था ये बताओ? हर टाइम पे अपनी अपनी वोट सब अपनी मर्जी से देते हैं और आज देते आ रहे हैं, और बीजेपी आएगी। और यदि क्वालिफिकेशन वाला आदमी यदि पढ़ता है लिखता है तो वो आगे जाएगा। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और इलेक्ट्रिशियन पे बेस पे मैं दिल्ली जल बोर्ड में काम करता हूँ अब फिलहाल में। और वोट आपको रोजगार की कमी नहीं है, जो लोग कहते हैं स्किल्ड बनिए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि आगे कौन नहीं देगा नौकरी। लोगों के हिसाब से घोटालों की सरकार है, बेईमान सरकार है। तो आपने देखा, हमने जनता से बात की यहाँ पर जाना कि क्या स्थिति उनको नजर आ रही है। चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन लोगों ने अपना मन बना लिया है या नहीं, ये जानने के लिए हम जनता के बीच आए थे। तो आपने सुन लिया है जनता का क्या कहना है। अब इस पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।